तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। देखिए क्वेश्चन है, अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। कार के दो वाइपर्स होते हैं जो साफ किया जाता है, डू नॉट ओवरलैप यानी एक दूसरे से आच्छादित नहीं है, यानी कनेक्टेड नहीं है, ढके हुए या कनेक्टेड। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। हर वाइपर की कितनी लेंथ है? 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, 115 डिग्री पे स्वीप कर रहा है, साफ कर रहा है वो। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। टोटल एरिया निकालना है ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड का। अच्छा, चूंकि लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ब्लेड ऑफ लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर। यहां लिखोगे सॉल्यूशन। अब बहुत इजी वे में आप करिएगा भाई, ब्लेड ऑफ लेंथ जो होती है वही क्या होती है? वही जो है यहां पर है सेक्टर ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ सेक्टर ये है, ध्यान देना। अच्छा, तो रेडियस आपका कितना हो गया? रेडियस आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। ओके, एंगल ऑफ 115 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री। अच्छा, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप। एक का, प्रत्येक का, ईच प्रत्येक। तो क्या लिखोगे? द टोटल, अब टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, तो टू से करोगे क्योंकि दो ब्लेड है, ध्यान देना। तो यहां पे लिखोगे टोटल एरिया cleaned at each sweep of blades। देखिए जब टोटल एरिया आप निकालोगे ईच ब्लेड्स, अब कह रहा है कि टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड, तो ये 2 इंटू ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड हो जाएगा, यानी 2 इंटू ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड क्या है भाई? अब देखा जाए, ऑफ द ब्लेड, यहां 2 लगा ही दिया। अब क्या लगेगा? एरिया है तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये लगा दीजिए। 2 तो है ही, थीटा आपका कितना है? 115 डिग्री, ये लगाइए 115 डिग्री, ये 360 डिग्री। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कितना है? रेडियस देखिए 25 है लेकिन स्क्वायर लगा है तो 625, वैसे भी 25 का स्क्वायर 625 होता है। काटिए भाई, कटे तो काट दीजिए, मैथ तो कहता है। देखिए जिसके वंश में 05 है वो 5 की टेबल में आएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ये हो गया आपका। अब 23 प्राइम नंबर है, आना ही नहीं है कि टेबल में किसी के। ये देखिए ये हो जाएगा 2 11 जा 22, 2 36 जा ये, 2 18 जा 36, ये हो गया। अब इसके अलावा कुछ कटेगा नहीं। ऊपर क्या आया? 23 11 इंटू 625 अपॉन 18 इंटू 7, सॉरी 18 इंटू 7, ये आ गया। 5 2 7 और 6 13, 3 की टेबल में भी नहीं आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई आपको करना है माय डियर। तो 625 में 11 से करोगे तो 625 में पहले आप कर लीजिए 11 से। 11 5 या 55, कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 27, कैरी 2, 11 6 जा 66 और 2 68, ये आ गया। अब हमको करना है 600 वो उससे 23 से, सॉरी 23 से। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 1 22, 3 8 या 24 और 2 26 के 6 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13, 5 2 6 5 11, 7 1 8, 3 2 5, ये 1, ये आया 1,58,125, 1,58,125 ये आया।
यहाँ लिख दीजिए 1,58,125 अपॉन, और 18 में 7 से करोगे तो 126। देखिए 18 में आप 7 से करिए, 8 7 जा 56 करिए, 5 7 12 126, ये आ गया। यहाँ लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चाहे तो इसको ये इम्प्रॉपर में है, आप चाहो तो इसको मिक्स नंबर भी कर सकते हो या पॉइंट में दे सकते हो, और या तो यहीं पे आप छोड़ दीजिए, दैट्स इट, ये आपका हो गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th एरियाज रिलेटेड टू सर्किल में 12th क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। ओके, नाउ खूबसूरती जो तूने पाई लुट गई खुदा की बस खुदाई, मीर की गजल कहूँ तुझे मैं या कहूँ खयाम की रुबाई। देखिए 12th, टू वॉर्न शिप्स फॉर, अच्छा टू नहीं, टू वॉर्न टू नहीं है, टू वॉर्न शिप्स, टू ये टी है, टू वॉर्न शिप्स यानी शिप्स को चेतावनी दी जा रही है, वॉर्न किया जा रहा है, ध्यान देना। 12th क्वेश्चन, अंडर वाटर रॉक्स यानी नीचे चट्टान है, लड़िए ना। लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट, एक लाइट हाउस रेड कलर स्प्रेड करती है, फैलाती है ना, ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, और ये ऐसे लाइट जब फोकस होगी ये ऐसे जाएगी, पूरा दिखाएगा आपको। तो थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 80 डिग्री, पहले आप लिख लीजिए 80 डिग्री थीटा, और 16.5 किलोमीटर यही रेडियस है, तो ये लिखिए रेडियस इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्ड, यानी वो सी का एरिया निकालना है जहां पे शिप को चेतावनी दी गई है। अब देखा कह रहा है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो पाई की वैल्यू बोल रहा है कि आप 3.14 यूज करिएगा। चलिए तो आप कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्ड, ये पूरा लिख लेना फाइंड के बाद से, द एरिया ऑफ द सी लिखोगे, द एरिया ऑफ द सी मतलब समुद्र, ओवर विच द शिप्स, ओवर विच द शिप्स, क्या कह रहा है, शिप्स आर वॉर्न्ड, जो चेतावनी दी गई है, वॉर्न्ड किया गया है। ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, सीधी सी बात है। थीटा मेरा कितना है 80 डिग्री, आप लिख दीजिए 80, ये 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 है, और रेडियस आपका है कितना 16.5, तो ये हो जाएगा 16.5 इंटू 16.5, क्योंकि आर स्क्वायर लगा हुआ है ना, 2 बार मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। काटिए पिटिए, 0 0 कट गया, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। अब इसको पहले अलग से लिख लिया जाए, 2 आया, 314, 165 अपॉन 9, 2 3 4, 1 2 3 4, ये किसको समझ में आया? देखिए 2 के बाद पॉइंट ये, 1 के बाद ये, 1 के बाद ये, 2 1 3 1 4 के बाद पॉइंट है, तो 4 पॉइंट हटेगा तो क्या होता है, 0 बढ़ जाता है। ये देखिए 4 के बाद है तो 1 2 3 4 0 लगा देना, डेट्स इट, ये नियम है मैथ्स का। अब काटा जाए, देखिए 5 है, 0 है, जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 बचा, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 8 जा 40 और 3 0 बच रहे हैं, ये लगा दिया हमने। पहले इसको कर लीजिए, 4 बचा, 5 8 जा 40 और 3 0 बच गए। फिर देखिए 5 से ये भी, इसके भी 0 में 5 है इसके वंश में, ये भी 33 होगा, सेम नंबर है, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 बचा, 5 6 जा 30, अब 2 0 ये लग गया। अच्छा भाई अब किससे जाएगा, ये 2 से काट दो, इवन नंबर है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0, काम खत्म। 3 3 6 होता है, 3 की टेबल में आएगा, 8 1 9 होता है, 3 की टेबल में आएगा, 3 से काटिए, 3 11 जा 33, 3 6 जा 18 0, ये हो जाएगा 3 11 जा 33, 3 2 जा 6 और 0, ये हो गया।
अब इसको काट दीजिए 2 से, क्योंकि देखिए इवन नंबर है, 200 है, ऊपर 314 है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब ये 100, नीचे 100 को रोक दो, आसान होगा, 2 के बाद पॉइंट लगा देना, काम खत्म। आया कितना, मैं यहां कर रहा हूं, आया 157 इंटू 11 अपॉन 100, ये आ गया। अच्छा, अब 11 जा 121, अब 157 में 121 से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई 11 का तो स्क्वायर 121 होता ही है, 1 से करना है तो वही गिनती उतारिए सेम। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 कट, अब वही गिनती फिर उतार दिए, फिर 1 आ रहा है ये। 7 4 4 5 9, 7 1 8 और 1 9, ध्यान देना, 5 3 8 और ये 1, कितना आया भाई, 18,997 अपॉन 100 आ गया। 100 में 2 जीरो है, 2 के बाद पॉइंट लगाइए, 189.97 किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर है भैया, किलोमीटर स्क्वायर। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको करिए। 189.97 किलोमीटर स्क्वायर ये आंसर हो गया आपका। राइट डाउन गाइज, हरी अप, डू इट फास्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, ये हो गया आपका, बहुत इजी है, बहुत टफ थोड़ी ना है। थोड़ा सा इसमें देख लीजिए बस, वही थीटा वगैरह, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट वाला जो है उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर है तो थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और एरिया ऑफ सेगमेंट है तब तो माइनस वाला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा बगल में रहेगा, और थीटा वो वाला रहेगा, थीटा अपॉन। देखिए अब तीसरा आ रहा है, 13th वाला आ रहा है। देखिए 13th क्वेश्चन कह रहा, अराउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। अच्छा, फिगर भी है, तो ये हमने फिगर बनाया, एक मेज पोच है, उसमें 6 बराबर डिजाइन दी हुई है। कितनी दी है? 6 बराबर डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6, ओ सॉरी 7 हो रहा है यार, 1 सेकेंड, इसको मैं फिर से बना देता हूँ फिगर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये 6 इक्वल डिज़ाइन है। अब इसमें डिज़ाइन वगैरह बनी हुई है इस तरीके से, मान लीजिए ये इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बनी हुई है, ये डिज़ाइन बनी हुई है आपकी, ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है अराउंड, अच्छा एक ही मेसपोश है, 6 डिजाइन बराबर बनी हुई है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आपका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। पहले गिवन डेट आप लिख लोगे, बड़ी आसानी होगी। गिवन डेट क्या क्या दिया है वो लिखने से बड़ी आसानी हो जाती है। रेडियस आपका दे दिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 ये रुपीज आ रहा है, यानी 0.35 क्या आ रहा है, पैसा, 35 पैसा। तो कह रहा है कि आप इसको निकालिए कॉस्ट। अब पहले तो मीटर स्क्वायर में जितना मेरा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, उससे 0.35 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सीधी सी बात है। 6 है तो सबसे पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा, और 6 से आपको डिवाइड कर, जैसे वो वाला नहीं था, ब्रूच वाला था ना, तो उसमें भी हमने किया था, ऐसे ही इसमें करना है। देखिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 6, 6 6 जा 36 0, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आपका आ गया, डेट्स इट, थीटा आ गया आपका। तो अब इसको निकाला जाए, ध्यान देना। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.36 पर सेंटीमीटर। 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं। तो अब जाहिर सी बात है,
राउंड टेबल कवर जो है उसका जो है 6 इसको इक्वल डिजाइन में है और एंगल जो है 60 डिग्री आया। एरिया ऑफ दिस 6 सेगमेंट, ध्यान देना, एरिया ऑफ दिस 6 सेगमेंट ये निकालोगे। अब वैसे भी सेगमेंट वाला आएगा तो आपको -12 साइन आर स्क्वायर साइन थीटा करना है। एरिया ऑफ दिस 6 सेगमेंट ये क्या होगा भैया, ये तो होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर -12 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होगा। थीटा आपका कितना है भैया 60 डिग्री, ये रख, अरे पहले तो हम देख ले कुछ कॉमन वॉमन है तो वही निकाल लिया जाए ना, क्या दिक्कत है। 6 सेगमेंट है तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सॉरी ये इसको ऐसे करिए, 6 यहाँ बाहर लिखिए 6 का, तो अब ये हो जाएगा 6 आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा क्या, ये बचा पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री -12 इंटू साइन थीटा बचा, ये इतना बच गया, ध्यान देना। अब 6 आर कितना है 28 है, तो 6 इंटू 28 इंटू 28, ध्यान देना स्क्वायर में है ना, तो 2 बार हमने लिख दिया, डेट्स इट गाइस। अगर आप बोरियत लग रही है तो थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करोगे, बोरियत एकदम नहीं लगेगी। मैथ इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और अगर आता रहेगा तो आपको मैथ बहुत अच्छी लगेगी, नहीं आएगा तो लोग फाड़ फूड़ के फेंक फाक देते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली बनेगा आपका, ऐसी बात नहीं है। अच्छा पाई की वैल्यू, थीटा कितना है भैया 60 है, ये लिख दिया 60 अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू होती है 22/7 -12, और साइन थीटा यानी साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अभी मैं लिख देता हूँ, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अभी। ये हो गया 28 इंटू 28, ये हो गया, ये 0 0 काट दो यार, 6 6 जा 36, 2 11 जा 2 3 जा, ये आया 11/21, 7 3 जा 21, ये देख लीजिए हमने काट दिया। पहले इसको काटा 0 0 6 6 जा 36, उसके बाद इसको 2 से काट दिया, 2 3 जा 6, 2 11 जा 22, अब 7 3 जा 21 हमने कर दिया, ऊपर 11 बचा, काम खत्म, यहाँ -12, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये हो गया, ये हो गया 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू, ये हो गया 11/21 माइनस √3/4, 2 2 जा 4, ये हो गया। अब देखिए जरा गौर से, अब मैं यहाँ करने जा रहा हूँ 6 इंटू 28 इंटू 28। अब मैथ क्या कहता है, मैथ कहता है अगर अपॉन में है हर हाल में एलसीएम, ध्यान देना फ्रैक्शन नंबर अपॉन में है, माइनस या प्लस का साइन है। 21 और 4 का एलसीएम होगा 84, 21 में 84 कै बार गया, 4 बार गया, 4 11 जा 44, माइनस 4 की टेबल में 84 21 बार गया, ये हो गया 21√3, ये हो गया। और √3 की वैल्यू देखिए, ध्यान देना, √3 की वैल्यू यहाँ बोला है, क्या बोला है, √3 की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में है 1.7, आप रखिए, √3 की वैल्यू भी यहाँ दिया हुआ है 1.7, रख देंगे, काम खत्म। अभी ये हो गया 44 माइनस 21 इंटू 1.7 रख दिया हमने, और ये 84 है ही। चल भैया ये हो गया 6 इंटू 28 इंटू 28, और 40, अब 21 में पहले 1.7 से पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 17 1 जा 17, कैरी 1, 17 34 35, 35.7, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये हो जाएगा 35.7, 35.7 अपॉन 84। ये अब हम माइनस करने जा रहे हैं, साइन खत्म, अकेली गिनती, ब्रैकेट खत्म, मैथ का सबसे बड़ा रूल बॉडमॉस का। ये हो गया 28 इंटू, अब 40, अब ये 44.0 लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ना नहीं है क्वेश्चन पे, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है इसीलिए हमको 0.0 लगाना पड़ा। 35.7 लिखिए ये, अब इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 7 गए 3, 13 में से 5 गए 8, कितना बचा 8.3, ये लगा दिया, और नीचे 84 है ही मेरा, ये है। अब काटो पीटो भैया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24,
14 2 जा 28, नीचे की कहानी खत्म। बचा क्या, यही तीनों बचे, 2, 28 और 8.3। यहाँ लिखिए 2 × 28 × 8.3, बस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, देखा जाए कितना आता। 28 2 जा 56 हो जाएगा, 56 में 83 से आप मल्टीप्लाई करिए। 3 6 जा 18, 5 3 जा 15 और 1 16, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44, 8 6 14, 14 कैरी 1, 4 1 5 1 6 और 4 4 6 4 8। लेकिन यहाँ एक के बाद पॉइंट है, 8.3 है, यहाँ पॉइंट लगा देना माय डियर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया इतना। अब चूंकि इतना तो आ गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आया, सेंटीमीटर स्क्वायर 464.8 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना पैसा है, तो इतने का कितना होगा। जब एक का दिया रहे ज्यादा का पूछे तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई क्लास 3 4 से बताया जाता है भाई। अगर एक पेन का दाम 2 रुपया, 5 पेन का दाम 5 दूनी 10, एक पेन का दाम 3 रुपया तो 18 पेन का दाम 18 54। भाई मल्टीप्लाई ये तो होता है। तो अब देखिए इतना हो गया, राइट डाउन गाइस, हरी अप। 464.8 आया। अच्छा, अब 464.8 जो आया है भाई, 0.35 में हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा रुपीस आ जाएगा। देखते हैं कितना आता है, ध्यान देना। ओ मेरे दिल के चैन, आया है मेरा आंसर ये 464.8। देखिए कह रहा है कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस डिजाइन। अब लिखोगे यहां कॉस्ट ऑफ मेकिंग, क्या मेकिंग, द डिजाइन, डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा। तो मेरा आया है 464.8 इंटू 0.35, ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रुपीस में कितना आएगा ये मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूँ। वैसे भी आप 10th में हो यार, यू आर नाउ इन क्लास 10th, you know the multiplication of this is very simple multiplication। ये है और 0.35 मान लीजिए, 0.35 यही मान लीजिए, ये है, कर लीजिए। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 और 24, 5 6 जा 30 और 2 32, 5 4 जा 20 और 3 23, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 14, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 4 जा 12 और 1 13, 0 4 4 8 4 2 6 9 3 12 3 2 5 1 6 और ये 1 2 और 1 3 के बाद पॉइंट लगाइए। ये आया रुपीज 162.680, ये रुपीज इतना आएगा, 162 पॉइंट इतना आएगा आपका। ध्यान देना, ये मेरा पीछे देख लीजिए आंसर मैं बता देता हूँ। हाँ भाई 162.68 ये आ गया एकदम एग्जैक्ट। आपका हो गया, ये आपका कंप्लीट हुआ। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।